मुखारबिंद देखना पसंद नहीं करते हैं। तो महाराज रोकर के बोली, सुनिए महाराज, कि भर गयो छिटनी नींद और बदहना धीरी रोई गई रानी, और घर में नई संतान सजना हुई थी। शोभा होती पुण्य पुत्र न शोभा होती है, दुनिया दिल आपे सुनी कहती है। पुण्य बेटा शोभा न होती है, दुनिया मन आवे सुनी कहती है। खजाना जवाब दिया महाराज, क्या करें क्या नहीं करें। तो राजा ने जवाब दिया कि संतान क्या अपने हाथ की बात थोड़ी नहीं है, अरे संतान देना ना देना देकर के छीन लेना उस पार ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन आप चिंतित क्यों हो रही हो। महाराज एक दिन की बात थी कि राजा बहरोचंद महलों से निकल करके बाहर के लिए गए, राज के लिए। वो जब दरबार के लिए गए तो देखा है कि प्रजा के नर नारियों ने जैसे ही राजा को देखा, सुबह का वक्त है, महाराज मुंह को फेर करके खड़े हो गए, पीठ राजा की तरफ करड़ी। और जैसे ही राजा की दृष्टि पड़ी तो राजा को बड़ी चिंता हुई। आधी रात्रि का समय है, राजा ने सोचा कि ऐसे राजा को तो जाकर के मरना ही ठीक है, जो प्रजा दुखी हो। महाराज जब ये कहा कि राजा को मरना ही ठीक है, तो आधी रात्रि का समय है, राजा बहरोचंद मरने के लिए चले। महाराज और जब मरने के लिए चले कि अंधे कुएं को देखा तो राजा गिरना चाहता है उस अंधे कुएं में। लेकिन कथा के प्रेमी भक्तों, एकदम संत से भेंट हो गई। और जब संत से भेंट हुई तो संत ने आवाज लगाई, कौन है भाई? अरे जो मरना चाहता है यहाँ आया है, आधी रात्रि का समय है। राजा बहरोचंद आगे बढ़े, जवाब दिया मैं राजा हूँ। और राजा क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया हमारा नाम बहरोचंद है। अरे भला क्यों मर रहे हो? जवाब दिया हम इसलिए मरना चाहते हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है। वो संत जोर जोर से हंसने लगे, जवाब दिया कि आप पागल हो गए हो। अरे वो भी संतान के पीछे, बच्चों के पीछे आप मरना चाहते हो? अरे उनसे जाकर के पूछिए जिनके घर में संतान है, वो बेचारे संतानों से दुखी हैं, वो अपने पुत्रों से दुखी हैं, लेकिन आपके पास में कोई पुत्र नहीं है तो आप दुखी हो। अरे भला इस संसार में सुखी तो कोई नहीं है। और बोले पर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। नाजुक
से कोई संतान कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। हर दुख से होते बड़ा दुख शरीर को, और भोगता है प्राणी भले अपनी तकदीर का, भोगता है प्राणी दुख अपनी तकदीर का, भोगता है प्राणी दुख अपनी तकदीर का। लेकिन राजा ये अपनी अपनी किस्मत है, ये अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, पर किसी न किसी बात से हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई। बाराश राजा बोले क्यों पागल हो गए हो है? अरे राजा क्यों पागल हो गई हो? राजा ने जवाब दिया पागल मैं नहीं हुआ, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो अनजान जैसी है? अरे आपको पता है कि जिस घर में संतान न हो तो वो घर तो एक नरक के समान हुआ करता है। अरे हमारी पत्नी रो रही है, और जवाब दिया रो करके हे बाबा जी सुनिए। अरे बाबा भरे हुई घर में रोटी, बाबा भरे हुई घर में संत ने जवाब दिया राजा वो पागल हो गया है? राजा का नाम लिखी सोई हो, राजा का नाम लिखी सोई हो, ए मिठाइया आई कोई जवाब दिया है तेरे किस्मत में जो लिखा है वो होकर के रहेगा। अरे क्यों पागल हो गया है तू, लौट जा। महाराज जब ये कहा है कि क्यों पागल हो गया, जो किस्मत में लिख दिया वो होकर के रहेगा। कथा के प्रेमी भक्तों तो बोले हैं तुम्हारे सामने हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। संत को दया आई तो संत ने कहा आत्महत्या मत करो, अरे ये फल को ले जाओ अपनी रानी को खिला देना, समय आने पर तुम्हारी रानी के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होगा। जब ये गाय के बच्चे का जन्म होगा माता हो तो राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा ने कहा क्या सत्य कह रहे हो? तो संत ने एक बात कही कि तुम नहीं जानते हो
मोर बसन से पड़ी गई फीका संत वचन पत्थर की लीका। संतों का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, खाली नहीं जाता है। ले जाओ फल को खिला देना, रानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा। गौर करना महाराज, जब ये कहा तो राजा बहरोचन उस फल को लेकर के चले। तो संत ने एक बात कही महाराज, क्या कही संत ने? संत बोले हैं, ओरे राजा, जब फल में कहीं हवा नहीं लग जाए, इतना याद रखना कि फल में हवा नहीं लग जाए। राजा बोले ठीक है महाराज, फल में हवा नहीं लगेगी। राजा ने महाराज कस के फल को पकड़ लिया और लेकर के चल दिए। जब लेकर के चले महाराज, विधि का विधान जो प्रभु ने किस्मत में लिख दिया है वो होकर के रहेगा, कोई मिटने वाला नहीं है। राजा थोड़े आगे बढ़े महाराज, तो राजा ने क्या देखा कि काले काले बादल आने लगे। अब राजा घबराने लगा कि काले काले बादल आ रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि आंधी चल जाए, हवा आ जाए। तो महाराज थोड़ी और आगे बढ़े तो क्या देखा राजा ने कि थोड़ी थोड़ी जल की बारिश होने लगी। अब तो राजा और घबराने लगा। महाराज 2 कदम आगे के लिए फिर रखे राजा ने, तो जोर से आंधी चलने लगी। जब जोर से आंधी चलने लगी महाराज, राजा घबराने लगा। अरे बाई बन के बीच देवा और जोड़ी की आंधी आई। महाराज बाई बन के बीच बाई बन के बीच जोड़ी की आंधी आई। माता राजा ने जैसे ही आंधी को देखा तो राजा फल को दुकाने लगा, छिपाने लगा। लेकिन महाराज राजा की पेश नहीं गई। तो जब पेश गई तो राजा ने क्या किया? महाराज भूखा फल को छिपाए और नहीं गई कुछ पेश राजा ने खुदाई। अरे भैया गजब हो गया। जैसे राजा ने फल को खाया, बाई फल तू खाए, करुणा बाई फल तू खाई, गरम राजा के रुक गए। बाई फल तू खाई, गरम राजा के ने बहुत छिपाया, छिपाने की कोशिश करी लेकिन छिपा नहीं। तो राजा ने स्वयं फल को खा लिया। और जब स्वयं फल को खा लिया महाराज, कहते हैं ना, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। राजा फल को खा करके अपने घर आए। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा,